कबीरदास जी अपने ज्ञानवर्धक दोहों में यह कहते हैं कि हेरत हेरत है सखी रहा कबीरा हेराई बूंद समानी समुंद में सोकत हेरी जाई। कबीरदास कहते हैं कि हे सखी माँ भगवान को ढूंढते ढूंढते बहुत थक चुकी हूँ। भगवान को जितना भी ढूंढने पर भी भगवान का प्राप्त नहीं कर सका मैंने। भगवान को ढूंढना एक समुद्र में एक पानी का बूंद को ढूंढना जैसा पड़ता है, क्योंकि भगवान और किधर ही नहीं है, भगवान हर एक मनुष्य के हृदय में वास करते हैं। इसलिए भगवान को ढूंढने के बजाय मानवता की सहारे से आगे चलो, ऐसा कहते हैं। और एक दोहे में इन्होंने समय की जो महत्व बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होए वो बहुरी करोगे कब। जो भी प्रलय हो सकता है, जो समय के अनुसार अपने अपने काम को करना पड़ता है। जो जब कब प्रलय आ सकता है हमको पता नहीं चलता है, इसलिए समय के अनुसार काम को करना पड़ता है। जो कल करने का काम हो तो आज ही कंप्लीट करना पड़ता है, और आज करने का काम तो अभी पूर्ति करना पड़ता है, क्योंकि प्रलय जब कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। इस तरह का जो समय का महत्व बताए हैं। सुख के संगी स्वार्थी दुख में रहते दूर, कहें कबीरा परमार्थी दुख सुख सदा हुजूर। कबीरदास कहते हैं कि जो लोग हम इस समाज में कैसे रहना है कि जो सभी लोगों को पहचानते हुए, उनको जानते हुए, उनके समझ में हम रहते हुए, उनको समझाते हुए उनके साथ चलना पड़ता है। हम बहुत जागरूकता से रहना पड़ता है कि जो कौन हमारे मित्र हैं, कौन हमारे शत्रु हैं। जो हम सुख और शांति में बहुत धन संपत्ति से रहने पर हमारे साथ देने वाले हमारे मित्र नहीं कहलाते। जो हम दुख में रहते हैं, हमारा जो साथ देते हैं, वही हमारे मित्र समझनी चाहिए। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि जो दुखों के और गरीब लोगों के जो सहायता करते हैं, साथ देते हैं, वही परमार्थी कहते हैं। और एक दोहे में इन्होंने और परमार्थ के लिए इन्होंने क्या कहते हैं कि सरवर तरवर संतजन चौथा बरसे में है, परमार्थ के कारणे चारों धरे शरीर नहीं तो देह। इस संसार में चार जो मुख्य विषय हैं, सरोवर, तरोवर, साधुजन और बरसाने वाले ठंडे मेघ, ये चार ही दूसरों के हित के लिए ही अपना जो जीवन यापन चलाते हैं। परमार्थ के लिए ही इनका जो अस्तित्व है और इनका जन्म है, क्योंकि ये अपने सरोवर में रहने वाले पानी अपने आप नहीं पी जाते हैं। तरोवर से जो उगने वाले फल को पेड़ नहीं खा सकते। उसी तरह का संत जन के जो परिवार बंधु भाई जन नहीं रहते, पूरे देश पूरे संसार अपने परिवार कहकर इन लोग समाज सेवा के रूप में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए और बरसाने वाले मेघ को देखिए आप, अपने लिए मेघ पानी नहीं बरसाते, जो दूसरों के पेड़ों के, प्रकृति के, मनुष्यों के जो हित के लिए, हरियाली के लिए, सुंदरता के लिए वह बारिश को प्रदान करते हैं। उसी तरह का इस समाज में मनुष्य भी उन चार जो महान यति जैसे हम मनुष्य भी रहने चाहिए, जैसे कि तरवर, सरवर, साधुजन और मेघ जैसा जीवन को सार्थक बना सके। और एक दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ए दुनिया कैसी बावरी, पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जेही का पीस खाए। इन्होंने किस धारा के कवि हैं? भक्ति काल के, निर्गुण भक्ति के, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि है कबीरदास। इसलिए कबीरदास हमेशा विग्रह आराधना और आडंबरता और पूजा पाठ का खंडन करते हैं। इन्होंने काम करते हुए और मन ही मन ध्यान और
रट का बहुत जोर देते हैं। राम नाम पढ़ने का और ध्यान करने का और रटने पर इन्होंने जोर देते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि धन को, समय को लेकर आप अनेक प्रकार के जो देवालयों में, मस्जिदों में, मंदिरों में घूमना बंद करो, क्योंकि मंदिरों में रहने वाले, देवालय मस्जिद में रहने वाले पूरे पत्थर होते हैं। इसलिए पत्थर के रूप में रहने वाले एक विषय को पूजने लिए लोग भागते हैं। इसके बजाय घर में रहने वाले और छक्की उगली से आप प्रार्थना करो, उसको दंडवत प्रणाम करो, क्योंकि वो ही हमारे लिए आटा पीसते हैं और खाना बनाते हैं, खिलाते हैं। इसलिए घर में रहने वाले और पत्थर के जो चक्की से बढ़कर देवालय में रहने वाले पत्थर की मूर्ति कौन सा बड़ा हो गया, आपको ऐसा प्रश्न करते हैं। इस मंतव्य को लोग अपने अपने अनुसार बदल सकते हैं। जो मानते हैं मानते हैं, जो नहीं मानते हैं नहीं मानते हैं। जिहि घटी प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजी शे बेकाम। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि कबीरदास में एक विचित्र स्वभाव है कि कबीरदास कभी भी भगवान आकार युक्त भगवान को नहीं मानते। ये तो आकार रहित राम के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। निरंतर राम से उनका जो जीवन यापन चलता रहता है हर क्षण प्रतिपल, इसलिए वह राम के बहुत बड़े भक्त हैं। क्योंकि जब गंगा जी के वहाँ रामानंद जी से चरण स्पर्श से वह हे राम शब्द अपने कान में पड़ने पर उनके मन में रहने वाले जो अज्ञान, मूढ़त्व और अंधकारता दूर हो जाता है, तब से वह आकार रहित राम दो शब्दों के नाम से वे बहुत बड़े प्रभावित हो जाते हैं। तब से राम शब्द का ये बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। मतलब कबीरदास जी के राम भगवान श्री राम, अयोध्या के भगवान श्री राम नहीं होता। ये आकार रहित राम को इन्होंने स्मरण करते हैं, पूजते हैं, ध्यान करते हैं। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि जिसके मन में प्रेम भाव नहीं रहता, दूसरों के प्रति स्नेह भाव नहीं रहता, दूसरों के जो सहायता के लिए कोई आगे नहीं आता है, और जिस नर के मुंह के अंदर जीभ राम शब्द का रट नहीं करता, वो दो भी इस संसार में पैदा होने के लिए व्यर्थ हैं। इस संसार में पैदा होने पर भी उन दोनों निरर्थक चीज़ जैसा समझनी चाहिए। जो जिनके हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम भावना नहीं रहता और जिन्होंने अपने जीभ से राम शब्द का रट ना भूल जाता है, तब वो दोनों बेकाम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, ऐसा इनके मंतव्य है कबीरदास जी के। इसलिए वे राम नाम शब्द का जो ध्यान के लिए बहुत बड़ा महत्व बताए हैं। और एक इस संसार मतलब इस जो समाज में रहने वाले और एक मुख्य विषय इन्होंने समाज में फैलना चाहते हैं, क्या है कि सीलवंत सबसो बड़ा सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही सील में आन। इस संसार में हम किनको महत्व देते हैं? धन को महत्व देते हैं, संपदा को महत्व देते हैं, नौकर चाकर को महत्व देते हैं, गाड़ी बंगले को महत्व देते हैं, हीरे जवाहरात को महत्व देते हैं। मगर कबीरदास बोलते हैं कि इस संसार में बहुत शीलवान कौन होता है कि जो जिनके पास शील रहता है, कैरेक्टर रहता है, वही बहुत बड़ा शीलवंत रहता है। इस संसार में रहने वाले बहुत बड़े संपदा से, शील से बराबर, शीलवंत के बराबर रहने वाले और रत्न इस संसार में कोई नहीं है। शीलवंत के समान बहुत बड़ा मूल्यवान वस्तु इस संसार में और कुछ भी नहीं है। तीनों लोकों में ढूंढने पर भी शीलवंत से बराबर और कोई भी नहीं रहता है। इसलिए कैरेक्टर बहुत बड़ा चीज़ होता है।